आज का ये वीडियो उन बेटियों को जरूर सुनना चाहिए जो कि पढ़ाई बाहर करती हैं और माता पिता को रहता है कि मेरी बेटी बाहर पढ़ रही है, लेकिन बेटी पढ़ाई के अलावा भी और कुछ कर रही होती है जो उसको नहीं करना चाहिए। ऐसी आज मैं घटना लेके आई हूँ, उन बेटियों को जरूर देखना चाहिए कि देखिए ये जो बेटी ने आज किया है वो ना घर की रही ना घाट की रही, आज भटक रही है बस। तो क्या है, ये पूरी स्टोरी बनी रही। पूरे वीडियो में आपको मैं ये जो स्टोरी सुनाने जा रही, एक लड़की की कहानी है। फ्रेंड्स, वीडियो को नए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो घटना है बिहार की मधेपुरा की जो घटना है, यहाँ की रहने वाली नीतू, जिनकी उम्र 19 साल, ये लड़की बाहर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है। तो वहां पर ही मधेपुरा में एक किराए पर रूम लेकर, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं जाकर, अक्सर घरों से जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए वहां पर पढ़ाई करते हैं, ये लड़की वहां पर पढ़ाई कर रही थी और वहां पर ही एक लड़के से प्रेम करती है। एक लड़के से इस लड़की को प्रेम होता है जिसका नाम होता है नीतीश कुमार, जो कि अररिया का रहने वाला होता है। इससे प्रेम हो जाता है और जब प्रेम हो जाता है, लड़की पढ़ाई के दौरान ये लड़का रूम पर आता है, इसके आता जाता है, एक पति पत्नी के जैसे इनमें रिश्ते होते हैं। लड़की पढ़ाई के दौरान अपनी जो मर्यादा होती है उसका उल्लंघन करके इस लड़के से रिश्ता बनाती है, संबंध बनाती है और उस लड़के का उस रूम पर आना जाना रहता है। जो मकान मालिक थे वो भी पहले तो लगा कि पति पत्नी है, ये पति पत्नी के जैसे रहते थे, लेकिन मकान मालिक भी समझ जाते हैं ये पति पत्नी नहीं है, ये ऐसे ही लड़का है। लेकिन वहां पर उन्होंने भी विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें क्या करना, उनको तो रेंट से मतलब है। अगर वो विरोध करेंगे तो खाली कर देंगे, उनका रूम एक खाली हो जाएगा। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, हर इंसान अपने बारे में ही सोचता है। यहाँ पर मकान मालिक ने भी कोई विरोध नहीं किया। ये लड़की वहां पर पढ़ाई करती रहती और ये लड़का का वहां पर आना जाना। ये बात धीरे धीरे 4 साल से इस लड़की का रिलेशन उस लड़के के साथ में था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। एक दिन माता पिता को पता चला, किसी ने खबर दे दी कि आपकी लड़की वहां पर रहती है और एक लड़के के साथ में उसका ऐसे ऐसे करके अफेयर चल रहा है, रिलेशन में एक आपकी लड़की उस लड़के के साथ में। जब माता पिता को ये बात पता चली तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरी बेटी, हमने इतने विश्वास के साथ में बाहर उसको पढ़ाई लिखाई का इतना खर्चा दे रहे हैं, गांव से रहकर हम उसको बाहर शिक्षा के लिए भेजा है, पढ़ाई के लिए, और मेरी बेटी ये कर रही है। तो माता पिता का जो दिल होता है वो टूट जाता है। बेटी को वहां से बुला लेते हैं जहां वो पढ़ाई कर रही होती है और उसकी शादी करा देते हैं। उस लड़की की, ये जो नीतू कुमारी है, इसकी शादी करा देते हैं। इसकी शादी एक लड़के से करा देते हैं और वो लड़का भी ठीक ठाक था, ठीक ठाक फैमिली थी। पर ये लड़की शादी के बाद वहां पर इसने क्या क्या किया चलिए जानते हैं। शादी करके वहां जाती है, पति के साथ में रहती है। पति बहुत अच्छा था, पति को कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में कि इसका पहले से किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, किसी के साथ रिलेशन में ही है पहले से। इसके बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, ये उस लड़के से बात करना बंद नहीं करती है। जो लड़का था नीतीश, जिसके साथ में रिलेशन में थी शादी के पहले, उस लड़के से इसने बात करना नहीं बंद किया। ये लड़का उस लड़की को धमकी देता है, जो कि शादी हो चुकी थी इस नीतू की, इसको धमकी देता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इस टाइप की धमकियां इस लड़की को दिया करता था। ये जो लड़की थी इसकी बातों में आ जाती है। यहाँ पर जो पति था उसको पता चला कि ये किसी लड़के से बात करती है। पति ने भी समझाने की कोशिश की कि देखिए, शादी के पहले आपका जो भी रहा होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी आप मेरी धर्म पत्नी हैं और आप अभी हमारे साथ सही से रहिएगा, आप उस लड़के से बात करना बंद कर दीजिए। लेकिन ये जो लड़की थी नीतू, इसने बोला कि अगर मैं उससे बात नहीं करती हूँ वो खाना नहीं खाता है, वो ऐसे ऐसे बहुत सारी इसने बातें बताई कि। तो फिर जो पति होता है बोले कि मैंने आपको बता दिया है जो भी मेरी राय थी, अब फिर आपको जो करना है वो करिए।
इसके बाद में ये लड़की वहां से ससुराल से, जो सोचिए माता पिता ने इस लड़की की जो शादी कर दी थी, ये लड़की ससुराल से उस लड़के के साथ में, नीतीश के साथ में घर से भाग जाती है। और भागने के बाद में 21 मार्च 2024 को ये लड़की वहां पर इस लड़के के साथ में भागने के बाद में शादी करती है जाके रानीगंज मंदिर में, शिव मंदिर में, रानीगंज मंदिर शिव मंदिर में, वहां पर ये लड़की उस लड़के से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद में रहती है, क्योंकि बहुत उसने, लड़की ने बताया, ये जो खबर जो मैं आपको सुना रही हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो अपलोड हुआ उस लड़की का, एक मीडिया कर्मी भाई वहां जाते हैं पार्क में इसका लेते हैं, क्योंकि ये लड़की अभी इतनी ज्यादा परेशान है, मैं आपको बताऊंगी। तो ये लड़की शादी करके जाती है वहां पर और अच्छे से अपना रहती है जाके। उसके बाद में 22 अप्रैल को, मार्च में इसकी शादी हुई, सोचिए 21 मार्च को इसकी शादी हुई और 22 अप्रैल को ठीक एक महीने बाद वो लड़का इस लड़की को घर से निकाल देता है। बोलता है कि घर से 10 लाख रुपए लेके आओ, मैं नहीं रखूंगा, मुझे शादी में कुछ दहेज ही नहीं मिला। सोचिए, अरे भाई दहेज लेना था तो क्यों उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की। और उस लड़के ने तो जिंदगी बर्बाद की, लेकिन इस लड़की को इतना भी नहीं आया कि जिन माता पिता ने मेरी शादी कर दी उस लड़के के साथ में, उस लड़के को भी पता चल गया था, फिर भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उसने बोल दिया था लड़के ने कि जो भी आपका शादी के पहले था हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब आप हमारे साथ में रहिए, ईमानदारी के साथ में रहिए। फिर भी ये लड़की अपने पति की बात ना मानकर इस प्रेमी के साथ में भागकर शिव मंदिर में शादी कर लेती है। और महज एक महीने के बाद ये जो प्रेमी होता है, जो नीतीश, जो लड़का जिसने वादे किए थे, जीने मरने के साथ में कस्में खाई थी, उन सबको तोड़कर ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को इस लड़की को घर से निकाल देता है। अब जब इस लड़की को घर से निकाल देता है नीतू को, अब ये ना घर की ना घाट की, अब जाएगा मायके जा नहीं सकती, क्योंकि माता पिता ने जो शादी कर दी थी ये तो वहां से भी नाक कटवा के आ गई हैं। जो लाज रखनी चाहिए थे इनको माता पिता की, इन्होंने वो नहीं रखी, वहां से भी ये आ गई। उसके बाद में अब ये क्या करें, ये अभी फिलहाल ये जो लड़की है दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है और अपने जो फ्रेंड जहाँ पर ये पढ़ती थी वहां पर अपने दोस्तों के साथ में ही गुजारा कर रही है और अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। लड़की ने बताया ये जो नीतीश कुमार है, इनका जो भाई था, लड़की ने बताया कि इनका फैमिली ऐसा ही है। इनका जो भाई था, नीतीश कुमार का जो बड़ा भाई था, वो उसका भी पहले किसी से अफेयर था, उसने शादी की। उसके बाद में इसकी जब सरकारी जॉब लग जाती है, नीतीश के बड़े भाई की टीचर बन जाता है, तो वो जो जिससे शादी की थी, जिससे प्रेम किया था, उसको छोड़कर तलाक देकर दूसरे से शादी कर लेता है जहां से ज्यादा दहेज मिला। सोचिए, तो इसको पता था कि इस टाइप के लोग हैं, दहेज के लोभी हैं, फिर भी इस लड़की ने नितेश के साथ आना चाहा और नितेश ने महज एक महीने के बाद इस लड़की को घर से निकाल दिया। अब ये लड़की कहीं की नहीं रही है, अब दर दर भटक रही है। अब जो मीडिया कर्मी भाई जब पहुंचे, क्योंकि कोई घर नहीं, तो पार्क में उन्होंने बुलाया, तो एक एक सवाल, हर एक चीज को उन्होंने बड़े बखूबी से पूछा इस लड़की से, तो इसने भी बड़े उससे आराम से हर एक बात का वो आंसर दिया। लड़की ने बताया कि नितेश के पास, क्योंकि ये पहले से रिलेशन में थे, तो धमकी भी दिया करता था कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं तुम्हारी फोटोज वायरल कर दूंगा, जो अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की। तो यहाँ पर अगर फोटो और वो सब वायरल होने की बात कर रहा था, मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि इनके जो पति थे नीतू के, इनके पति को पता चल गया था, तो अपने पति से बात करती, अगर ऐसा कुछ था तो रिपोर्ट भी लिखा सकती थी, उस जो 4 साल से जिसके साथ रिलेशन में थी, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखा देती। लेकिन नहीं, उसने इनको अपने उसमें जाल में फंसाया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और ये लड़की वहां से भागकर ये जो नीतीश होता है इसके साथ में भाग जाती है और एक महीने के बाद इसको वो निकाल देता है। तो ये जो फिलहाल हरगमा थाना में इस लड़की ने एफआईआर दर्ज करा दी है और अभी पछता रही है।
अभी पछता ये रही है क्योंकि घर से बाहर पढ़ाई करती थी, और एक तो माँ बाप का इसने माँ बाप को धोखा दिया। माँ बाप ने जो इसको छूट दी थी, बाहर पढ़ाई करने का मौका दिया था, उसका इसने गलत फायदा उठाया। दूसरा, जब माँ बाप को पता चल गया कि मेरी बेटी किसी से रिलेशन में है, तो उन्होंने जब दूसरी जगह शादी करा दी इसकी, तो इसने उस रिश्ते को भी नहीं निभाया। पति को भी पता चल गया, तो पति ने भी बोला आपका शादी के पहले कुछ भी हो, लेकिन अभी आप हमारे साथ में ईमानदारी से रहिए। फिर भी ये जो नीतू है, ये अपने पति को छोड़कर उस प्रेमी के साथ में दोबारा से फिर से भाग जाती है। और वो प्रेमी क्या करता है, एक एक महीने के अंदर ही उसको घर से बाहर निकाल देता है कि 10 लाख रुपए लेके आइए, तब मैं रखूंगा जाके। तो ये प्रेम, कैसा प्रेम? ये कोई प्रेम है क्या? बहुत सारे लोग आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में पड़ी हुई है कि लोग सच में कितने ज्यादा लोभी और लालची हैं पैसों के। सोचिए, इस लड़के ने, नीतीश ने अपनी तो अपना जो भी है लड़की की जिंदगी बर्बाद। अब ये लड़की पछता रही, बुरी तरीके से लड़की पछता रही है, और रो रही थी मीडिया कर्मी जब भाई ने पूछा कि अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं अपने मायके नहीं जा सकती, मैं अपने ससुराल नहीं जा सकती हूँ। मीडिया कर्मी भाई ने पूछा कि आपके पति से बात, बोली हाँ मेरे पति पहले किया करते थे जब मैं वहां से उनको छोड़ के आई, पर ये नीतीश ने बात करवाना बंद कर दिया मेरे पति से, अब वहां से भी रास्ता कट हो गया, माता पिता के पास जा नहीं सकती। तो बस न्याय की गुहार लगा रही है ये लड़की, फिलहाल दर दर की ठोकर खा रही है। और यही बस लोगों को और बेटियों को यही सलाह दे रही है कि जो मैंने किया वो आप मत करना। सत्य है, आपको जो माता पिता आपको पढ़ाई के लिए भेजे हैं, तो उनका विश्वास मत तोड़िएगा, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिएगा। और माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं। यहाँ पर अगर ये गलत रास्ता चुना भी था, तो माता पिता ने आखिर शादी कर दी थी, तो उनको ही निभा लेती कम से कम, तो आज इसकी जो जिंदगी है यहाँ पर दो राह पे जो खड़ी है वो बर्बाद ना होती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं अब बेटियों और बहनों से यही कहना चाहूंगी, चरित्रवान बनिए। चरित्र है तो जीवन में सब कुछ है। अपने चरित्र को कभी भी, चरित्र का गिरने मत देना, चरित्र को, बस यही कहूंगी। और अपने माता पिता का कभी भी विश्वास मत तोड़िएगा, उनके विश्वास पर हमेशा हमेशा खरा उतरिएगा। कैसी लगी आपको ये कहानी? और फ्रेंड्स, आपकी क्या विचार, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।